शास्त्र तो कहता है तुम जो कमाओ उसका दशमांश 1/10 ऑफ योर इनकम शुड बी गिवन इन टू डोनेशन, शुड बी गिवन इन टू सम काइंड ऑफ गुड डीड्स। आप किसी को शिक्षा दिला रहे हो, आप किसी के कोई बीमार है उसके बीमारी में मदद कर रहे हो। कोई दवा नहीं ले सकता था, आपने दवा ले दिया। और पर मान लो कोई आपके आसपास ऐसा है जो पढ़ना चाहता है, पैसा नहीं है, आप उसकी, ये भी शुभ दान में ही आता है। सिर्फ सिर्फ मंदिर गुरुद्वारा पैसा चढ़ाना ही दान नहीं होता, किसी को शिक्षा देना भी दान है, किसी असहाय की मदद करना भी ये भी दान होता है। जो कर सकता है वो करे, धन का दान करे, शरीर की सेवा का दान करे। पैसा नहीं है, शरीर तो है ना, तो हाथ पांव चलाए, जप करे, चित्तवृत्तियों को अच्छा बनाए, संतों साधुओं महात्माओं विद्वानों की सेवा करे, उनका आशीर्वाद ले। बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है, छोटी चीज नहीं मैं कह रही हूं। फिर धीरे धीरे सत्संग श्रवण करते, ग्रंथों को पढ़ते सुनते हुए में ये गुण आने लग जाते हैं कि किसी के साथ ज्यादा दोस्ती करेंगे तो राग बढ़ेगा, किसी से लड़ाइयाँ करेंगे तो अपने ही मन में द्वेष आएगा। तो मन को साफ रखना है, इसलिए किसी से लड़ाई नहीं, किसी को गाली नहीं, किसी की निंदा नहीं, किसी की बुराई नहीं। और कोई अच्छा है तो उसके पीछे हाथ धो के भी नहीं पड़ जाना, भाई अच्छा है बहुत अच्छी बात, बुरा है तो भाई तेरा कर्म तेरे साथ। तो समता का, समत्व भाव का अभ्यास करने की जरूरत। जिंदगी में बड़े बड़े लोग आपको मिलेंगे, कोई बहुत अच्छे वो कोई बहुत बुरे। आप उसको उसके कर्म के साथ छोड़ दीजिए। तुम निर्णायक मत बनो, ये बुरा है और 10 लोगों को बताओ ये बुरा है, ये बुरा है, ये ना ना ना। वाई वेस्ट योर टाइम, डोंट डू दैट। कोई अच्छा है तो अच्छा, कोई बुरा है तो हम अलग रहे, नेक कमाई करें, बेईमानी न करें, रिश्वत न खाएं। कल एक बच्चे से मैं पूछ रही थी, कह रहा मेरे को सरकारी नौकरी में जाना है, उसकी तैयारी कर रहा हूं मैं। अच्छी बात है। मैंने कहा वैसे भ्रष्टाचार इतने जोर से चलता है। एक IAS ऑफिसर है, 34 बार उनकी ट्रांसफर हुई, 34 बार। गलत फाइल साइन नहीं करते थे, गलत काम होने नहीं देते थे, तो राजनेता लोग फिर उसकी ट्रांसफर करा देते थे। वो कहता था ट्रांसफर मंजूर है, गलत काम नहीं करूंगा मैं। पर उसको बड़ी तकलीफ भोगनी पड़ी। ईमानदारी की बड़ी कीमत आज चुकानी पड़ती है। एक बड़ा पुलिस ऑफिसर ये बात कह रहा था कि मैंने 2 करोड़ रुपया देके इस शहर की पोस्ट को हासिल किया है, अब अपना पैसा तो पूरा करूंगा ना। वो ट्रैफिक में बड़े ऑफिसर बने थे, तो नीचे के सब लोगों को कह रखा था जो गाड़ी दिखे चालान काटो और चालान से ज्यादा बिना चालान का पैसा उगाही करो। अब वो उगाही कर रहे। एक सिपाही था, वो मुझे बता रहा था, कहते हैं कि हम क्या करें, हम साहब की बात ना माने तो हमको उठा करके वो किसी मुश्किल जॉब में डाल देंगे या हमारी ट्रांसफर करा देंगे, तो फिर जहां जाएंगे वहां भी यही मिलना है। इसलिए फिर जो जो साहब बोलता हम तो कर देते। अभी क्या अजब बात है ये। अभी ये सारे लोग जो भ्रष्टाचार करते हैं, क्या किसी मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं? अगर जाते हैं तो वहां के जो पंडित या भाई जी हैं, क्या वो ये बात सिखाते हैं कि बेईमानी मत करो, कि लोगों को सताओ मत, कि रिश्वत मत खाओ, कि रिश्वत जहर होता है, कि तुम भगवान कृष्ण के मंदिर में आके 10 लाख रुपया तो दे दो,
पर गरीबों का खून चूस के तुम आए हो, भगवान तुम्हारे इस दान को स्वीकार नहीं करेंगे? क्या पंडित जी हिम्मत करके बोलेंगे कि पंडित जी भी हाथ जोड़ के लात टपकाते हुए इस धनी सेठ के पीछे पीछे जाएंगे? कड़वा सच है ये, लोगों को बुरा लगता है। हम क्या करें, हम तो सच बोलते हैं, बुरा तुमको लग जाता है, तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं है, मेरी नहीं है। ये मूलभूत सिद्धांत है, जो तुम्हारे हक का नहीं है वो मत खाओ, जो तुम्हारे अधिकार का नहीं है वो पैसा मत लो। पर जो जो सरकारी या कई बार गैर सरकारी फर्म्स में काम करते हैं, वो बोलते हैं कि जी क्या करें, हमारी मुसीबत, या तो फिर जॉब छोड़ दें, फिर कुछ और करें, क्या करें। बड़ी छोटी बात है पर बड़ी जरूरी बात है। जिसकी कमाई नेक नहीं है वो दुर्योधन है। आज श्री कृष्ण को दुर्योधन पसंद नहीं था, उन्हें विदुर पसंद था। विदुर बेईमान नहीं है, इसलिए श्री कृष्ण को तब भी विदुर पसंद था, आज भी श्री कृष्ण को विदुर ही पसंद है। तो विदुर बनो, दुर्योधन नहीं बनो। भगवान शिव की कृपा राक्षसों पर नहीं होती। किसी राक्षस ने तप तपस्या करके मान लो वरदान लिया हो, दे भी देते हैं, है ना। पुराण में सारी ऐसी सैकड़ों कथाएं हैं जहां शिव तप करने वाले को दे। अब जो तपस्या कर रहा है, जप कर रहा है ना, तो अब तो देना पड़ेगा क्योंकि उसने मेहनत करी है, तो उसको वरदान मिल जाता है। पर मुझे बताइए कौन सा राक्षस है जो फिर बचा और फिर मारा नहीं गया? वो होता ये था, वरदान दे दिया शंकर जी ने, तो फिर दुर्गा माता कहती थी कोई नहीं, अब इसका इलाज मैं ही करूंगी। और किसी को वरदान दुर्गा ने दे दिया, उसका इलाज शंकर जी करते थे। और किसी को अगर दोनों ने वरदान दे दिया तो इलाज विष्णु जी करते थे। बात समझ रहे हो? हमारे सारे पुराणों में ये बात बार बार कितनी कथा कहानी से यही स्पष्ट करी है कि गलत काम नहीं करिए, अंत उसका कभी अच्छा नहीं हो सकता है। आप स्कूल में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स तो पढ़ा रहे हैं, ये नहीं पढ़ा रहे। क्या ये नहीं पढ़ाना चाहिए? मेहनत करो, किसी का हक न खाओ, सच्चाई के साथ रहो, बेईमानियां मत करो। एक स्टूडेंट मुझे कह रहा था कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं, तो पहले भी 2 बार इम्तिहान दिया पर पास नहीं हो पाए, तो अब तीसरी बार कर रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो कह रहे मैं बड़ा डिप्रेशन में हूं, अगर इस साल भी मेरा पार नहीं हुआ तो फिर तो मेरी उम्र जो है ना वो बढ़ जाएगी, फिर मैं दोबारा इसका इम्तिहान नहीं दे पाऊंगा, मैं क्या करूंगा। बड़ा परेशान, बड़ा दुखी। मैंने उसको कहा, मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम्हारा क्लियर हो जाए ना, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल ब्यूरोक्रेसी, बात ध्यान से सुन लेना। मैंने कहा मान ले तेरा क्लियर हो जाता है, हाँ, और तू किसी अच्छी पोस्ट पे लग जाता है, बट अल्टीमेटली तेरा बॉस कोई राजनेता होगा, और क्या वो राजा हरिश्चंद्र जैसे हैं? या जो भी तेरा बॉस होगा, क्या वो ईमानदार होगा? इतनी मेहनत करके तू बन गया, बहुत अच्छी बात, पैसा अच्छा, रुतबा अच्छा, प्रेस्टीज अच्छी, सब अच्छा, लेकिन उसके बाद क्या? वो किसी नेता का लड़का, भतीजा, भांजा, वो विधायक बन के आ गया, तेरे सिर पे नाचेगा वो? ये तो एक बड़ी कड़वी सच्चाई है। एक एसएसपी मुझे बता रहे थे, कह रहे थे कि हम एक हिस्ट्री शीटर क्रिमिनल को जो वांटेड था, हम उसकी तलाश कर रहे थे और इनाम है उसके ऊपर।
5 लाख रुपया कि इसको पकड़ो तो 5 लाख ले जाओ। बोले हमारी सारी फोर्स ढूंढ रही। फिर आ गई इलेक्शन, उसको मिल गई टिकट और वो अपने इलाके से जीत गया। वो कह रहे अब हम उसकी सिक्योरिटी के लिए उसके साथ खड़े हैं। कह रहे मैं बता नहीं सकता हूं कि कितना फ्रस्ट्रेशन है इस बात के लिए। जिस बंदे का हम शायद एनकाउंटर ही करना पसंद करते, इतने केस हैं उसके ऊपर, पर चूंकि वो इलेक्शन जीत गया है। मेरे ये बात समझ नहीं आती है कि हमारे भारत की जुडिशरी को और खुद सांसदों को ये सोचना चाहिए। पर वो हर बार कहते हैं ये तो अपोजिशन ने हम पे झूठा इल्जाम लगाया है, ये तो अपोजिशन ने झूठा इल्जाम लगाया है। हाँ? आप जब पासपोर्ट के लिए आवेदन देते हो ना, तो उसमें भी लिखना पड़ता है कि आपने कोई सजा तो नहीं काटी, कहीं आपके ऊपर कोई केस तो नहीं चल रहा, लिखना पड़ता है। और लिख दो तो शायद वीजा ना मिले आपको, शायद पासपोर्ट ना मिले आपको। लेकिन जो राजनीति में चला गया उसको सब कुछ मिल जाएगा। मैं तू क्या, इतनी बढ़िया तेरी अकल है, सब चीजों को सोच, तैयारी कर, बहुत अच्छे से कर, पर सब चीजों की फैक्ट रियलिटी भी तो मालूम होनी चाहिए ना, तब क्या करोगे। मैं तुमको डिस्करेज नहीं कर रही हूं, हतोत्साहित नहीं कर रही हूं, पर मैं ये कह रही हूं कि ये हो जाना ही सबसे बड़ी बात नहीं है। कुछ दिमाग और खोल करके चीजों को और अच्छी तरह से देखो। विषय बड़ा थोड़ा गंभीर है, कॉम्प्लेक्स है, इतने आसानी इसके सॉल्यूशंस भी नहीं है। पर फिर सच यही है, हर माता पिता अगर अपने बच्चे को घर से ही धर्म की बुनियाद नहीं देंगे, बच्चे तो बड़े बुरे निकलेंगे, बहुत बुरे निकलेंगे। तो समाज की एक स्वास्थ्यवर्धक स्थिति बनाने के लिए सबको मिलकर के काम करना आवश्यक है। माता पिता धर्म, नीति, शास्त्र के अनुसार अपने बच्चों का पालन पोषण करें और वो सिखाएं कि झूठ नहीं बोलना, किसी का हक नहीं मारना, किसी को नहीं सताना, किसी का नुकसान नहीं सोचना, किसी की बुराई नहीं करनी। ये बातें माँ पिता को सिखानी जरूरी है। और जो मंदिरों में पंडित बैठे हैं और गुरुद्वारों में भाई जी बैठे हैं, उनको अपने भाषणों में ये बात बोलनी चाहिए कि खाली गुरुद्वारा मत्था टेक देने से तुम गुरु के सिख नहीं बन जाते हो। जब तुम ईमानदारी से अपनी जिंदगी को जीते हो, मेहनत करते हो और किसी और की भलाई के लिए कुछ तुम काम करते हो, इससे आप अपने गुरु की प्रसन्नता पाते हो, अपने इष्ट की प्रसन्नता पाते हो। ये नहीं है तो फिर तो बड़ी खिचड़ी है दिमाग में, लड़ाई भिड़ाई करते रहो, झगड़े झांसे करते रहो, निकलेगा क्या। इसलिए शास्त्र के साथ एक अच्छी दोस्ती जरूर बना के रखिए। मैं फिर से कहूंगी, भगवद गीता रोज कम से कम 2 श्लोक, उसका जो संक्षिप्त रूप है मैंने वो भी दिया है। उससे अगर समय है तो विस्तार वाली जो गीता हमने दी है उसके 1 श्लोक चाहे पढ़ लो, 2 या 2.5 पेज में उस 1 श्लोक का अगर अर्थ विस्तार से बताया है, बस इतना ही, पर 1 श्लोक रोज का रोज हो जाए। परिवार बैठे, फैमिली बैठे, एक पढ़े बाकी सुने, विचार करे और अपने बालकों को, अपनी बालिकाओं को सुबह उठना, मेहनत करना, पसीना बहाने से नहीं डरना और अपने आप को खामखा के सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में मत भरो कि हमारे कपड़े और गाड़ी चूंकि महंगी है इसलिए हम बड़े अच्छे हैं। नहीं नहीं, आपके चरित्र से आप अच्छे होते हो। आपका चरित्र अगर श्रेष्ठ है तब आप बहुत अच्छे हो। तो भगवान तो बार बार ये बात कह रहे हैं कि मुझे कौन प्रिय है, जिसमें ये गुण हो। तो हम भगवान के प्रिय बने, संतों के प्रिय बने। अपने इस जीवन में मैं बहुत से महात्माओं को मिली,
छोटी आयु से मिली हूँ। मैंने 10-11 वर्ष की आयु से कितने महात्माओं को मिली हूँ, पर कभी ऐसा नहीं लगा कि अरे महात्मा से बात कैसे करें, कि डर लगता हो कि ये तो इतने बड़े हैं, हम क्या बोले। लेकिन हमेशा एक सहजता के साथ, एक श्रद्धा के साथ सबको मिले और बिल्कुल निशंक होकर के उनसे बात करनी। और वो भी आगे से इतना प्यार, इतना आशीर्वाद देते थे कि कई बार उनके जो शिष्य होते थे ना, वो मुझे मिलके पूछते थे कि आप इनके शिष्य हैं क्या? नहीं नहीं, पर आपके साथ इतना उनका प्रेम, आपसे तो इतनी खुशी, आप आए वो तो खुशी, तो आप शिष्य नहीं है? मैंने नहीं, शिष्य तो नहीं है। बोले फिर वो इतना प्रेम आपको क्यों दे रहे? मैंने कहा क्योंकि संतों का स्वभाव होता है। कहते हमको तो मिला नहीं, मैं अब तुम जानो, तेरी प्रॉब्लम क्या है, हाउ कैन आई टेल यू दैट। पर मैंने ये देखा किसी भी संत, किसी भी महात्मा के पास जब भी मैं गई हूं तो आगे से इतना प्रेम मिलता है। जब बार बार किसी ने ये बात पूछी तो मैं भी सोचने लग गई ऐसा क्या। तो एक महात्मा से मैंने कह दिया, मैंने कहा आपके शिष्य ऐसा कह रहे हैं मुझको। तो कहते हैं अरे प्रेम को प्रेम होता है, तुम इतना हमसे प्रेम करते हो तो आपके प्रेम के आगे हम प्रेम नहीं देंगे तो और क्या देंगे। इसलिए प्रेम को प्रेम है। तो हमारा व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए, जैसे छोटे बच्चे होते ना, कहीं भी हों, किसी के हों, तो देख के बुलाने को जी करता है, उनके संग खेलने को जी करता है। तो आप अपने मन को वो प्यारा प्यारा बच्चा जैसा बना के रखो कि जो संत महात्मा गुरु को या कोई संसारी भी मिले, तुम्हारा व्यक्तित्व इतना प्यारा है कि वो तुमसे प्रेम ही करें, कि वो तुमसे लाड ही करें। ये आपकी ऊर्जा ऐसी होनी चाहिए। जब आपकी ऊर्जा ऐसी होगी तो निश्चित निश्चित आप आकर्षित करेंगे सब आशीर्वादों को, सब कृपा को, सब प्रेम को। वो अपने आप से मिलने लग जाता है। सो जस्ट चेंज द क्वालिटी ऑफ योर ओन माइंड, द इनोसेंस, द प्योरिटी and the benevolence will just shower on you. The grace will just shower on you. You don't have to worry about. Like sometimes some people even say this to me, please place your hand on my head, give me blessings. I always say that I don't feel comfortable doing that. No, I don't do that. Sometimes I joke. I said my blessings are Wi-Fi. It's not LAN cable. No. My blessings just reach out like that. But in certain cases, I have seen that a particular person was so beautiful and so loveful that I had to, place my hand on the person's shoulder or head. Now, it's not I am choosing to do it. It's the energy of that person, the love of that person is now making me do that. Is making me do that. That's the power of love. That's the power of divine love. If you have that, life is so good. जीवन बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा होता है। यही तो प्रेम की खासियत है। ये प्रेम का गुण आपके भीतर हो, आपको भरपूर करता है, पूर्ण करता है, संतुष्ट करता है, सुख से भरता है, आनंद से भरता है। ईश्वर करे इस प्रेम की शुद्धता को आप भी अनुभव करें निश्चित रूप से।